हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम टोटल 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 24। और हमारा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और क्या आपको फाइंड करना है। फिर मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा। हिंट के तौर पे आपका हो सकता है कि आपको मैं फार्मूला सजेस्ट करूं कि ये फार्मूला यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, या हम आपको कुछ स्टेप्स भी बता सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको 10 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आफ्टर 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इस लेक्चर में जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे आपके कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। डिस्क्लेमर: हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई इमेजेस केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मार्गों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम इमेजेस हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17: if z into z bar plus 3 minus 4 iota times z plus 3 plus 4 iota times z bar equal to 0 represent a circle, then the area of the circle is square unit is। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये बोला गया है कि एक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको सर्कल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इन स्क्वायर यूनिट में। ओके, और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। तो जब ये इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो कैसे करेंगे आप, क्या फाइंड करना होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आपको दी गई हो, और अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ सर्कल तो क्या, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसकी हेल्प से आप रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो क्योंकि रेडियस आ गई तो आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे आप कैसे फाइंड करेंगे रेडियस। तो जेड आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या करेंगे, जेड इक्वल टू पुट कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार इक्वल टू कर देंगे एक्स माइनस आयोटा वाई पुट, और यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल में मिल जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2h, सॉरी, जो जनरल फॉर्म ऑफ एक सर्कल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से इस फॉर्म की बन जाएगी। इसकी हेल्प से आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगी। तो जैसे ही रेडियस आ जाएगी आप एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो ये तो थी हिंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आफ्टर 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया, सेम तरीका अपनाएंगे। तो अब जो इक्वेशन गिवन है, जेड इंटू जेड बार प्लस 3 माइनस 4 आयोटा टाइम्स जेड प्लस 3 प्लस 4 आयोटा टाइम्स जेड बार इक्वल टू 0। तो हम मान लेंगे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा बाई। तो जेड बार इंटू जेड बार करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या करेंगे, जेड जेड इंटू जेड बार की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देंगे, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 3 प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा बाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ टर्म आपको कैंसिल हो जाएंगे, आपको केवल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, एक्स के टर्म को एक साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, वाई के टर्म को एक साथ लिखेंगे प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का 8y इक्वल टू 0। तो आपको क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको प्लस का 9 करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 16 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4 स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी हो जाएगी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आएगी, 5। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू पाई।
सिंस r इक्वल टू 5। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा 25 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5। देन आपको क्या फाइंड करना है, साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, आपको साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट नंबर फाइंड करना। ओके, तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूं कि कैसे आप साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपका टारगेट यही रहेगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने का। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई फॉर्म में गिवन है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई फॉर्म में गिवन है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू होता है, या आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह है आपका 1 प्लस कॉस पाई बाई 6 और वाई की जगह है ये। एक तो तरीका है कि फिर आप थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स साइन पाई बाई 5 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 5, और यहाँ पर हाफ एंगल में फार्मूला ओपन कर देंगे, टू साइन पाई बाई 10 इंटू कॉस पाई बाई 10, और 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 5। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आपका कॉस पाई बाई 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 10। तो आपको केवल पाई बाई 10 मिलेगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या मिलेगा, पाई बाई 10। ओके, या फिर और सब आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको पाई बाई 10 मिल गया, तो फिर साइन पाई बाई 10 की वैल्यू अपने क्या कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप क्या करें, अगर आपको कोई नंबर गिवन है जेड इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा फॉर्म की, अगर कोई नंबर आपको गिवन है आर इंटू की पावर आयोटा थीटा, तो आर होता है आपका मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा होता है, उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये जेड आपको गिवन है, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट की जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कर सकते हैं आप, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। आप क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 लिख सकते हैं। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं आयोटा ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 10 इंटू कॉस पाई बाई 10। तो हम थीटा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी ये हो जाएगा, ये हमें मान के चलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मान के चलेंगे, और हम जेड इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिख देंगे इसे, और थीटा आपका हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो दो हिंट दी है मैंने। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि आपको गिवन है, हम मान लेंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म की गिवन है, जनरल रिजल्ट ही दे देते हैं कि जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म की गिवन है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा आपका थीटा बाई 2। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, ये यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ थीटा बाई 2 कैसे आया, तो टेन इनवर्स सॉरी थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट निकालते हैं, तो साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कॉस थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आपको केवल मिलेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 दिस इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा बाई 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या मिलेगा, थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई 10, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 10, सॉरी पाई बाई 10 आ जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई 5 है, थीटा की जगह पाई बाई 10 नहीं है, थीटा की जगह पाई बाई 5 है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 10। बट आपको चाहिए साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 10, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा
देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार इक्वल्स टू ऑप्शन ए माइनस थीटा, ऑप्शन बी पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऑप्शन सी थीटा, ऑप्शन डी पाई माइनस थीटा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक जेड एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है जिसका मॉडुलस क्या है 1 है, मींस मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1, और उसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है थीटा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना गिवन है थीटा, और मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या गिवन है 1। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 गिवन है, और आपको 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार का आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1। तो जेड बार की जगह आप लिख सकते हैं 1 बाई जेड। तो सबसे पहले आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार की जगह रख देंगे 1 बाई जेड। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा जेड इंटू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड। तो 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड कैंसिल हो जाए, आपको केवल जेड मिल जाएगा। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिलेगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार इक्वल टू क्या मिला आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो अब ये रही आपके लिए हिंट, मैंने आपको काफी हिंट दे दी, अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आफ्टर 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया, हम सेम तरीका अपनाएंगे। आपको क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 गिवन है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या गिवन है थीटा है। तो जेड इक्वल टू आप ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1, इसे लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1, जेड बार की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई जेड। अब आप निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई जेड। जेड बार की जगह हमने लिख दिया 1 बाई जेड। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड। 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या गिवन है थीटा। तो स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार इक्वल टू क्या मिला आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या गिवन है, लेट जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई देन जेड इक्वल टू। तो स्टूडेंट आपको जेड एंड ओमेगा दो नन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, और ये मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या है मॉडुलस ऑफ ओमेगा, और आपको ये रिलेशन गिवन है आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई। तो आपको जेड की वैल्यू बतानी है। ओके, तो हिंट क्या है, आपको क्या गिवन है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा गिवन है। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू आप मान लेंगे आर, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मान लेंगे आप थीटा या अल्फा। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या मान लेंगे थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, आपको जेड की वैल्यू चाहिए, तो आपको जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कौन सा यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू आर मान लेंगे, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा मान लेंगे आप थीटा। तो ओमेगा इक्वल टू रख सकते हैं आर ई के पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से क्या करेंगे आर्ग्यूमेंट जेड निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट जेड क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर ई की पावर पाई माइनस थीटा। ठीक है, आर ई की पावर पाई माइनस थीटा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और आपको जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ ओमेगा मिल जाएगी, ओमेगा और ओमेगा बार। ये थी हिंट। अब मैं आपको इसमें 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आफ्टर 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हैंड में बताया सेम तरीका अपनाएंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू आर गिवन है, तो हम मान लेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू थीटा। तब आपको क्या मिलेगा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर की पावर थीटा। तब ओमेगा इक्वल टू आर है, और आपको आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पता है थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू रख सकते हैं आर की पावर आयोटा थीटा। अब आप क्या करेंगे आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस थीटा इक्वल टू पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा आपको पाई माइनस थीटा। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या गिवन है आर, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है आपका पाई माइनस थीटा। तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं आप आर ई की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो इसमें हम डिमॉइवर थ्योरम लगा देंगे।
या यूलर फॉर्मूला, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, आर इंटू कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है प्लस का आई साइन थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का आर कॉस थीटा माइनस का आयोटा टाइम्स साइन थीटा। तो अगर हम इस पे फोकस करें तो ये क्या है, ये आपका ओमेगा है, तो जेड इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का ओमेगा बार, ये आपका ओमेगा है, ये आपका क्या है, ओमेगा बार है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी ओमेगा बार है, ओमेगा आपका ए रहा है, तो जेड इक्वल टू मिला आपको माइनस का ओमेगा बार। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट। क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको बोला गया कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन, देन आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन दिया गया है और आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू बतानी है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए मैं आपको हिंट प्रोवाइड करता हूं। तो हिंट के तौर पे क्या है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अगर आपको आर गिवन हो, जनरल केस ले रहा हूं, अगर आपको मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर गिवन हो तो आप इसे लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहां पर जो थीटा होता है, थीटा आपका होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट। क्या होता है, जो थीटा, जैसे अगर आपने जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखा तो थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है जेड माइनस जेड नॉट का। तो यहाँ पर आर की जगह वन है, जेड नॉट की जगह है आपका वन, तो जेड माइनस वन इक्वल टू लिख सकते हैं आप ई की पावर आयोटा थीटा, और ये जो थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन। तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, जेड इक्वल टू लिख सकते हैं आप ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन, फिर आप यूलर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा यूज करेंगे और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, तो जेड इक्वल टू मिल जाएगा आपको वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जेड आपको मिल गया, तो जेड इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा। अब ये जो आपको टेन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी गिवन है साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा, इसको आप हाफ एंगल में ब्रेक करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा इन टर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस वन और जेड माइनस वन। तो आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया, हम सेम तरीका अपनाएंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन को आप लिख सकते हैं जेड माइनस वन इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, जहां पर ये जो थीटा है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करें जेड माइनस वन इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन। तो यहाँ से मिलेगा जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने क्या किया, ई की पावर आयोटा थीटा को लिख दिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप वन प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा को लिख सकते हैं आप टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब आपको ये जेड मिल चुका है। अब जेड क्या हो, जेड का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आपका ये है टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से टू कॉस थीटा बाई टू आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। तो जेड इक्वल टू मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिलेगा थीटा बाई टू। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर वन है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन। तो थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट रख देंगे तो मिलेगा वन बाई टू टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या आया, वन बाई टू टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन है और बोला है कि अगर हम थीटा इक्वल टू क्या ले लें, आपको जेड इक्वल टू गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आपको थीटा इक्वल टू 2 डिग्री पर आपको ये जो समेशन गिवन है इसकी वैल्यू बतानी है। आपको जेड इक्वल टू गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और आपको इस सम की वैल्यू फाइंड करनी है।
और थीटा इक्वल टू 2 डिग्री पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हिंट प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर फोकस करें, जेड इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको आप ई की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा की पावर या साइन पावर 2m-1 थीटा। तो m इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे एंड सो ऑन रखते जाएंगे। ओके, एक सीरीज टाइप की बन जाएगी। या आप क्या कर सकते हैं, जेड इक्वल टू आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो आप जेड की पावर 2m-1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2m-1 आयोटा थीटा। ओके, फिर आप इमेजिनरी कर लेंगे, जेड की पावर 2m-1 को क्या लिख सकते हैं आप, ई की पावर 2m-1 इंटू आयोटा थीटा। इसे आप लिख सकते हैं कॉस 2m-1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2m-1 थीटा। फिर आप इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 2m-1 इक्वल टू मिलेगा साइन ऑफ 2m-1 थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर आप m इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15 रख देंगे और थीटा इक्वल टू 2 डिग्री पुट कर देंगे, आपको सम मिल जाएगा। तो ये थी हिंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आफ्टर 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया सेम तरीका अपनाएंगे। तो जेड इक्वल टू आपको क्या गिवन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप यूलर फार्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा। देयरफॉर समेशन m इक्वल टू 1 to n 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पावर 2m-1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा 2m-1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, समेशन n इक्वल टू 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2m-1 थीटा। ओके, तो आप m इक्वल टू 1 m इक्वल टू 2 अप टू 15 वेरी कर देंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट डॉट साइन 29 थीटा दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस 14 टाइम्स 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 15 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मिलेगा आपको साइन 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अगर हमें आपको चाहिए थीटा इक्वल टू 2 डिग्री पर वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू 2 डिग्री रख दें, तो 15 इंटू 2 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। तो इस सीरीज का जो सम फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, सम फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस अप टू एस सो ऑन, तो ये क्या करेंगे, जैसे आपको साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट डॉट साइन एन माइनस साइन 2m-1 थीटा अगर आपको गिवन है तो इसका सम होता है साइन थीटा प्लस 2m-1 2m-2m-1। तो स्टूडेंट इसमें साइन सीरीज फार्मूला यूज होगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस साइन एन थीटा, जो सीरीज फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, वही यूज किया गया है यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, इफ जेड इक्वल टू आयोटा पावर आयोटा वेयर आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको मॉडुलस ऑफ जेड पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें आयोटा पावर आयोटा, तो आयोटा पावर आयोटा को क्या लिख सकते हैं आप, सबसे पहला टारगेट है कि आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा के फॉर्म में। तो आयोटा इक्वल टू लिख सकते हैं आप कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो आयोटा को आप नॉर्मली जो सिंपली आयोटा को क्या लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ध्यान रखेंगे, आयोटा को आप लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो अगर मेरे से बाई चांस अगर गलत निकल गया उसके लिए सॉरी स्टूडेंट, आयोटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 और इक्वल टू लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, अब अगर हम आयोटा पावर आयोटा करें तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर आयोटा इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाई 2
होल पावर आयोटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का आई स्क्वायर पाई बाई टू दिस इक्वल टू ई की पावर माइनस का पाई बाई टू। तो आप क्या करेंगे, आयोटा पावर आयोटा आपने जब निकाल ली है इसकी वैल्यू, आयोटा पावर वो वैल्यू रख देंगे और मॉडुलस टेक कर लेंगे। तो आयोटा पावर ई की पावर माइनस पाई बाई टू क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, तो आयोटा पावर कोई कांस्टेंट करेंगे, ओके। तो उसका अगर मॉडुलस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपके लिए आप काफी ज्यादा मैंने आपको हिंट दे दी है। अब ये आपको क्या करना है, आयोटा पावर ई की पावर माइनस पाई बाई टू का मॉडुलस लेना है और आपको मॉडुलस ऑफ जेड मिल जाएगा। ये थी हिंट आपके लिए। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आफ्टर 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया सेम तरीका अपनाएंगे। आयोटा को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई टू प्लस आयोटा sin पाई बाई टू और इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। देयरफॉर आयोटा पावर आयोटा क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू होल पावर आयोटा दिस इक्वल टू आयोटा ई की पावर आयोटा स्क्वायर इनटू पाई बाई टू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो ई की पावर माइनस का पाई बाई टू। नाउ आयोटा पावर आयोटा तो ये आयोटा पावर ई की पावर माइनस का पाई बाई टू। तो ये क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, जेड है, तो जेड इक्वल टू हो गया आयोटा पावर ई की पावर माइनस का पाई बाई टू। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आयोटा ई की पावर माइनस पाई बाई टू दिस इक्वल टू क्या हो गया 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट। तो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 1 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई बाई 8 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई बाई 8 होल पावर 8। ओके, तो अगर आप ध्यान दें cos पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 अगर आप इसे जेड मान लें तो ये क्या लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड होल पावर 8। तो ये जेड बार, ये अगर ये पूरी क्वांटिटी को अगर आप जेड मानेंगे cos पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 इसको अगर जेड मानेंगे तो ये जो नीचे नीचे वाली क्वांटिटी है cos पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 इसको ये हो जाएगा जेड बार। तो जेड बार को आप 1 बाई जेड लिख सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस जेड बड़े भाई 1 माइनस 1 बाई जेड। इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो थी आपके लिए हिंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आफ्टर 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया जेड इक्वल टू कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 मान लेंगे तो 1 बाई जेड इक्वल टू मिल जाएगा कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8। आप हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस जेड बड़े भाई 1 प्लस जेड बार, सॉरी 1 प्लस जेड इनवर्स होल पावर 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 1 प्लस जेड इंटू जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड होल पावर 8। तो आपको मिलेगा जेड की पावर 8। तो जेड इक्वल टू क्या है, इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाई 8। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 होल पावर 8। तो हो जाएगा कॉस 8 इंटू पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन 8 इंटू पाई बाई 8। हमने डेमोवेयर थ्योरम का यूज कर लिया तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या है -1। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।